नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी लोग अच्छे हैं। चलिए आज एक और वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य भी के रिलेटेड वीडियो है। इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। सभी लोग बने रहिए। जैसे कि इधर दिखाइए नीचे की तरफ हमारे पास कुछ फल हैं। ठीक है, फलों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि आजकल की दुनिया में जो मेडिसिन चल रही है, कितनी बीमारियां फैल रही हैं, है ना। इसके लिए फलों का जानना और उनके पोषक तत्व के बारे में जानना, उनका महत्व जानना बहुत ही आवश्यक हो गया है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग खाने के लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन यही है, हम जिस खाना छोड़ देते हैं तो हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। ठीक है, तो मैडम देखिए, है ना, ये देखिए। तो ये जो फल हैं इनके बारे में जानेंगे, इनके महत्व को जानेंगे। ठीक है, और कौन सा फल का कौन सा भाग खाया जाना चाहिए, कब तोड़ाई करनी चाहिए इसकी। ठीक है, और फल का प्रकार क्या रहता है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोली मनोहर, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री चित्रू पीजी कॉलेज मैनपुरी से। ठीक है, और आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक फलों को जानेंगे, उसका कौन सा भाग खाया जाता है ना, और जो फल हैं उनके कितने प्रकार, और हमारे देश में कौन सा फल कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो और सबसे पहले न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में जानेंगे, पोषक महत्व के बारे में जानेंगे। जैसे गुआवा, तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं गुआवा, और इधर ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा, क्या आप देख रहे हैं, येलो कलर। येलो कलर किसका होता है? तो लाइम, यानी लाइम पकने के बाद येलो कलर होता है। और उधर आप देख रहे हैं ये जो जो ऑरेंज कलर है। ठीक है, ऑरेंज यानी लाल और थोड़ा येलो कलर मिला हुआ ऑरेंज कलर जो है वो किसका होता है? मंदारिन, जिसे हम बोलते हैं संतरा। देसी भाषा में संतरा बोलते हैं, ऑरेंज कह देते हैं, लेकिन इसका जो इंटरनेशनल नाम देखा जाए तो मंदारिन कहा जाता है। मंदारिन एक चाइनीज भाषा का शब्द है, और जो हमारा जो मंदारिन ये लाया गया था, ये चाइना से ही लाया गया था, चाइना से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। और कुछ देख रहे हैं, तो ये हमारा जो है कुछ सपोटा है, अभी ये रैप नहीं हुआ है, कच्चा है। इसके बारे में जानेंगे, इससे कब तोड़ाई की जाती है। सपोटा मतलब चीकू, है ना। चीकू की कब तोड़ाई की जाती है, फल का प्रकार क्या है। ठीक है, और इसके पौधे को भी देखेंगे, लगा हुआ पौधे पर जो फसल पौधे पर लगे कैसे लगे होते हैं, कौन सी एंगल पर लगे होते हैं फलों को, इसके बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक फल को देखेंगे और उसको कौन सा भाग खाया जाता है, कौन सा भाग छिलके के रूप में निकाल देते हैं, हमें पता नहीं रहता है तो उसे निकाल देते हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वो चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गुआवा की। तो ये हो गया हमारा गुआवा। ठीक है, ये गुआवा है। तो गुआवा के देख रहे हैं, ये जो गुआवा है इसमें जगह जगह धब्बे पड़े हुए हैं, तो इसे चित्तीदार गुआवा भी, ठीक है, क्या बोलते हैं? चित्तीदार। ठीक है, ये गुआवा की एक चित्तीदार वेराइटी है, जिसमें आपके जगह जगह स्पॉट दिखेंगे, थोड़े हल्के हल्के, थोड़ा जूम कीजिए, है ना। ये देखो स्पॉट दिखेंगे, ये चित्तीदार वैरायटी है गुआवा की। ठीक है, थोड़े बारीक तो स्पॉट होते हैं, वो इतनी गहराई से देखने पर दिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गुआवा को जैसे हम कौन सी स्टेज पर तोड़ाई करें, ये मेचर की स्टेज पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गुआवे में क्या होता है, पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। पेक्टिन मतलब कठोरता। पेक्टिन क्या करती है? फलों के अंदर कठोरता पैदा करती है। तो जब जो गुआवा जो है, अमरूद है, जो कच्ची अवस्था में होता है, उसमें पेक्टिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। धीरे धीरे ये मेचर होता है, मेचर होने पर धीरे धीरे पेक्टिन की मात्रा कम होती जाती है, और जब ये पेक्टिन की मात्रा जो है ना बहुत कम हो जाती है, तो जो हमारा गुआवा है वो पक जाता है, और जो पका दाबने पर सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है अभी, लेकिन अधिक राइप स्टेज पर अगर गुआवा की तुड़ाई करते हैं तो उसमें जो विटामिन सी है उसकी मात्रा कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बचती है। लेकिन हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू की दृष्टि से देखा जाए तो विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सभी विटामिन में जितने भी विटामिन हैं उनमें सबसे मात्रा में अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन सी जो है 40 मिलीग्राम पर डे, विटामिन सी 40 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है। अगर विटामिन सी की कमी रहती है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में जो खून, मसूड़े से खून का निकलना, ठीक है, ओठों का किनारों का फटना, और जो एक स्कर्वी रोग बोलते हैं, है ना, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग के यही लक्षण होते हैं, जैसे मसूड़ों से खून का निकलना, ओठों के किनारों का फटना, तो ये विटामिन सी की कमी के लक्षण हैं। तो आज इसको जानेंगे। तो गुआवा का जो मेन सोर्स है, ये कौन से पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, और दूसरा विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी इसमें पाई जाती है लगभग 299, लगभग 300 के राउंड फिगर में पाई जाती है, 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। ठीक है, 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में विटामिन सी देखने को मिलती है गुआवा के अंदर। तो लेकिन ये कौन सी स्टेज पर देखने को मिलेगी? ये मेजर स्टेज यानी परिपक्वता स्टेज, राइप स्टेज नहीं, यानी पकी हुई अवस्था पर नहीं, मेजर स्टेज पर देखने को मिलेगी, इस अवस्था पर। तो ये है लाइट ग्रीन स्टेज। लाइट ग्रीन स्टेज पर ही गुआवा की तुड़ाई की जाती है,
और गुआवा जब शुरुआत अवस्था में होता है तो डार्क ग्रीन होता है, यानी गहरा हरा कलर होता है गुआवा का। जैसे ही ये लाइट ग्रीन हो जाता है और थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता, ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो राइप हो जाएगा, राइप में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी और विटामिन सी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं हम करते क्या है। गुआवा को कुछ लोग जो है इसको इस तरह से जब हम खाने के लिए तैयार करते हैं तो इस तरह से हटा देते हैं, है ना। इतना हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हमको इसको छीलना नहीं है, इस तरह से इसको छीलना नहीं है। अगर हम छील देंगे तो सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा है तो इसी छिलके में है। जो ये आपका छिलका है, ये ग्रीन कलर का जो छिलका है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा है। जैसे कि इसको हम एक हमने फल को काट के रखा है, इधर से देखेंगे, थोड़ा जूम कीजिए। इसके अंदर जो सीड वाला पोर्शन है, ये सीड वाला पोर्शन है, इसमें जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत है, लेकिन ये जो है ये हरे कलर का हरा कलर है, इतना एरिया, ठीक है। ये हरा कलर वाली एरिया है, इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लगभग 80% विटामिन सी इसी हरे कलर में पाया जाता है। इसलिए इस विटामिन सी के लिए हमें इसको छीलना नहीं है बिल्कुल भी, गुआवा को इसे भी रिमूव नहीं करना है, इसे खाना है। क्योंकि विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, हमें स्कर्वी रोग से बचाती है, ठीक है। तो ये गुआवा को कभी भी छील के नहीं खाना चाहिए, पूरा खाना चाहिए मैं छिलके के, है ना। तो ये हो गया गुआवा का फ्रूट टाइप बात करें तो गुआवा का फ्रूट टाइप होता है बेरी बोले तो रसबरी कहा जाता है इसे बेरी को हिंदी में। और बेरी टाइप फ्रूट टाइप होता है, फ्रूट टाइप बेरी उसे कहा जाता है जिसमें बीज जो है अंदर गूदे में फंसे रहते हैं, उसे बोला जाता है बेरी, ठीक है। गुआवा की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं नेक्स्ट ये देख रहे हैं आप जो है मंदारिन, सिट्रस वर्ग यानी नींबू वर्गीय फलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, तो इसी का होता है मंदारिन का, ठीक है। मंदारिन की कई वैरायटियाँ हैं, जैसे नागपुर मंदारिन, ठीक है। और एक है किन्नू, जो हमारे साउथ इंडिया में महाराष्ट्र क्षेत्र में उगाई जाती है, नागपुर क्षेत्र में उगाई जाती है, वो नागपुर मंदारिन है, ठीक है। और नागपुर मंदारिन की एक वैरायटी है, ठीक है। नागपुर मंदारिन एक वैरायटी है जो एक बोले तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी यही है नागपुर में। नागपुर क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया है किसके लिए, सिट्रस के लिए। तो नींबू वर्ग की राजधानी भी कहा जाता है नागपुर को, है ना। तो नागपुर मंदारिन। चलिए इसका जो फ्रूट टाइप बात करें तो फ्रूट टाइप होता है इसका हेस्पेरिडियम मतलब जैसे हम इसको दबाते हैं तो दबाने के बाद जो इसके जो रिंड है, ये जो है ये रिंड को देखेंगे, इधर जूम कीजिए, ये छिलका है। तो फल की जब टाइप देखते हैं तो फल का 3 भागों में बटा होता है, एक बाह्य फलवृत्ति, एक मध्य फलवृत्ति और एक होती है अंत फलवृत्ति। जैसे कि आप देखेंगे, इसको देखेंगे तो जो येलो कलर दिख रहा है ये बाह्य फलवृत्ति है यानी एक्जोकार्प। और जो है वाइट कलर जिसमें जो अभी सूख गया है, ये राइप होने के कारण सूख गया है। जब ग्रीन होता है तो इसकी भी चौड़ाई काफ़ी होती है ना। जब ये मतलब राइप ग्रीन का मतलब जब पका हुआ नहीं था तब इसकी चौड़ाई काफ़ी थी, अब ये सूख गया है तो इसका पोषक तत्व तो इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो ये वाइट कलर है वो है मीजोकार्प और ये अंत फलवृत्ति वाला ये। तो जो हेस्पेरिडियम टाइप के फ्रूट में एक विशेषता देखने को मिलती है कि इनमें जो है तेली ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तेली ग्रंथियाँ मतलब जो रिंड है इसमें छिलके में जो है तेली ग्रंथियाँ पाई जाएगी। जैसे इसको दबाते हैं, इस तरह से दबाने के बाद देखेंगे तो पानी सा ये जो है छिलका आता है। ये तेली ग्रंथियाँ सिर्फ इसी फल में पाई जाती है और कोई फल ऐसा नहीं है जिसमें तेली ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो सिट्रस वर्ग की विशेषता ये है, इसमें तेली ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसके छिलके को रिंड कहा जाता है, RIND रिंड, ठीक है। और ये कभी कभी हम अपनी आँखों में भी बच्चे एक दूसरे की आँखों में भी डाल देते हैं, तो ये तेली ग्रंथियों के कारण पाया जाता है जिसमें काफ़ी आँखों में जलन होती है, ठीक है। और ये हो गया। अब देखेंगे इसका खाने योग्य भाग होता है फ्लैसी प्लीसेंटल हेयर यानी फ्लैसी प्लीसेंटा, फ्लैसी माने फूला हुआ और प्लीसेंटा माने गर्भनाल यानी फूला हुआ गर्भनाल। और जो है हेयर का मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं, अब जब इसे जूम करके देखेंगे, इधर जूम करके देखेंगे, एक तोड़ाई करते हैं, तोड़ लेते हैं इसको। अरे इसमें तो सिट्रस करने, ये देखिए ये जो है तोड़ाई करने के बाद दिख रहा है इसमें, है ना। ये जो है एक हेयर है, इतना बड़ा देखेंगे तो ये एक हेयर है और ये एक हेयर था यानी बाल था, हेयर माने बाल। और ये कैसा हो गया, फ्लैश हो गया यानी मोटा हो गया, सूज गया है, अंदर इसमें पानी की मात्रा बढ़ गई है। तो प्लीसेंटल, ठीक है, फ्लैसी प्लीसेंटल हेयर इसका खाने योग्य भाग होता है सिट्रस का, ठीक है। सभी सिट्रस का एक ही समान होता है। और तो ये है हमारा सिट्रस। इसमें जो सिट्रस में बात करें तो इसमें विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। अन्य फलों में हाईएस्ट विटामिन सी पाई जाती है बारबडस चेरी के अंदर, लेकिन बारबडस चेरी सामान्यतः रेयर केस में अवेलेबल होता है, अवेलेबल नहीं होता, महंगा होता है, वो आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो कुछ ही जगह पर बड़े बड़े 5 स्टार होटल में देखने को मिलेगा, महंगा होता है वो चेरी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा सोर्स होता है आंवला।
आंवला आंवला इतना खाने में स्वादिष्ट नहीं है, तो उसे लोग ज़्यादा रेफर नहीं करते। अवेलेबल हो जाता है लेकिन उसे खाने में ज़्यादा रेफर नहीं करते। जो च्यवनप्राश के रूप में लोग उसे अपने बच्चों को खिलाते हैं आंवला, ठीक है। तो वो हो गया विटामिन सी, सर्वाधिक होता है बरबस चेरी, दूसरे नंबर पर आंवला में 600 मिलीग्राम के करीब, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है गुआवा का, गुआवा, इसमें विटामिन सी होता है। और चौथे नंबर पर आता है आपका सिट्रस वर्ग, सिट्रस वर्ग में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी इसमें लगभग 120 से लेकर 130 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन सी देखने को मिलता है सिट्रस में। जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑरेंज। ऑरेंज के बाद बात करते हैं हम आपका ये देखेंगे, इधर दिखाइए, ये है हमारा सपोटा, चीकू। तो चीकू को देखेंगे तो अभी जो है ये राइप यानी मेचर नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुआ, अभी ये कच्ची अवस्था में है। कच्ची अवस्था में इसकी जो हमें तुड़ाई का जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सी स्टेज पर हम जो है इसकी तुड़ाई करते हैं सपोटे की, ठीक है। सपोटा जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा है। इसका जो भारत में लगभग मुझे याद है तो 1898 में भारत में ये इंट्रोड्यूस किया गया था मैक्सिको से, ठीक है। और आज भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है सपोटा, यानी चीकू का सर्वाधिक उत्पादन करता है भारत, विश्व में पहला नंबर रखता है, ठीक है। महाराष्ट्र क्षेत्र सर्वाधिक उत्पादन करता है, सबसे पहले नंबर। देश की बात करें तो इंडिया है। इंडिया में कौन सा प्रदेश है तो महाराष्ट्र है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला चीकू, ठीक है। तो इसकी जो मेच्योरिटी है, पौधे को भी देखेंगे, चीकू का पौधा हमारे पास लगा हुआ है, दिखाएंगे कैसे इसकी फल लगते हैं, ठीक है। देख चीकू के पौधे की ये देख रहेंगे तो इसका इंपोर्टेंस की बात करते हैं। चीकू में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है, कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। विटामिन जिनमें कैल्शियम कमी है वो चीकू का सोर्स खा सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं, ये बच तो उसकी आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट दूर होगी। आयरन की रिक्वायरमेंट के लिए आप करौंदा, ठीक है करौंदा का उपयोग कर सकते हैं। करौंदा यानी जो अवेलेबल हो जाता है, झाड़ के रूप में लगाया जाता है, उसमें आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है। बहुत हाईएस्ट आयरन करौंदे के अंदर होता है, ड्राई करौंदे के अंदर लगभग 39 यानी 39% के करीब, ठीक है। लेकिन सूखा हुआ करौंदा, ड्राई करौंदा में 39% आयरन देखने को मिलता है। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम चीकू में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और अभी इजीली सस्ते दामों में अवेलेबल भी हो जाता है और इसे आम जनता भी खा सकती है, आम नागरिक भी इसका सेवन कर सकते हैं और पौधा भी लगा सकते हैं। हालांकि इसका पौधा ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छा ग्रोथ करता है, लेकिन सब ट्रॉपिकल में भी ये अपने यहाँ जो नॉर्थ इंडियन रीजन है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इसमें भी लगाया जा सकता है आराम से। वैसे मोस्टली सर्वाधिक उत्पादन इसका महाराष्ट्र में किया जाता है। हमारे यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो है हम अभी मैनपुरी में है, तो यहाँ पर भी एक पौधा बहुत अच्छा लगा हुआ है, बहुत बड़ा है, अब उसे दिखाएंगे, ठीक है। पहले इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लिया हमने। अब बात करते हैं इसकी मेच्योरिटी। आप जब एक पौधा लगा हुआ है तो कौन सी स्टेज पर तुड़ाई करें, इसको राइप स्टेज पर तुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। राइप माने पका हुआ, पके ने इसको मेच्योरिटी स्टेज पर तुड़ाई करते हैं, यानी परिपक्व होने पर सिर्फ इसके आकार जितना पर मेच्योरिटी स्टेज उसे कहा जाता है, जिसमें कोई फल अपना मैक्सिमम आकार गेन कर लेता है, मैक्सिमम आकार प्राप्त कर लेता है, उसे बोलते हैं मेच्योरिटी स्टेज। तो मेच्योरिटी स्टेज पर तुड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि ये क्लाइमेटिक फ्रूट है। क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होते हैं, ऐसे फल जिनको हम मेच्योरिटी स्टेज पर तुड़ाई करने के बाद अपने स्वतः कुछ समय बाद वो राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, ठीक है। जैसे आम हो गया, केला हो गया, ठीक है, पपीता हो गया और ये अपना चीकू हो गया, ठीक है। ये क्लाइमेटिक फ्रूट है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो नॉन क्लाइमेटिक होते हैं, यानी जिनको हम अगर तुड़ाई कर लें तो वो पकेंगे नहीं, जब वो सूख जाएंगे। जैसे आप सिट्रस वर्ग में अगर इनको कच्ची अवस्था में आप तुड़ाई कर लेते हैं तो ये सूख जाएंगे, ये पकेंगे नहीं, ठीक है। सिट्रस हो गया, अन्य भी फल हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सपोटा, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये मेचर हो गया, तो देखेंगे, इधर दिखाइए, जैसे ये कच्ची अवस्था में है तो आपको इस तरह छीलेंगे तो ये ग्रीन ग्रीन दिखेगा, है ना। देखिए ये ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। अगर ये ग्रीन दिख रहा है तो ये अभी पका नहीं, यानी मेचरिटी स्टेज इसे प्राप्त नहीं की है, ये ग्रीन स्टेज में है, अनमेचर है, ठीक है। और जब जैसे ये पक जाता है, पकने के बाद जो है इसका जो है इसकी स्टेज में यहाँ पर लगी होती है स्टाइल, वो जो है हट जाती है और ये पोटैटो लाइक, यानी जो आपका आलू होता है, आलू के समान इसका कलर हो जाता है और ये ग्रीन कलर नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या नहीं रहेगा, ये ग्रीन कलर नहीं देखने को मिलेगा। और ये लेटेक्स है, यानी इसको जैसे यहाँ से यदि आप निकालेंगे तो देखिए, दिखाइए, ये देखिए, आप जैसे नाखून लगाया आपने तो यहाँ पे ये सब वाइट कलर का लेटेक्स निकलेगा। इसका भी एक बेनिफिट है, लेटेक्स का उपयोग किस में किया जाता है, जो च्युइंग गम होती है, च्युइंग गम जो बच्चे खाते हैं, च्युइंग गम आती है, उसमें इसी का लेटेक्स उपयोग किया जाता है, जिससे ये क्या है, चिपचिपा होता है। जैसे कि इसको इसका करेंगे तो ये चिपचिपा होता है और एक दूसरे में अपने जो इस पर इलेक्ट्रिसिटी का गुण पाया जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी यानी चुम्बक, ठीक है, यानी रबड़ के समान इसमें स्फटिक पाया जाता है, जिसके कारण से च्युइंग गम में उपयोग किया जाता है इसका लेटेक्स, ठीक है। तो ये हो गया, एक तो लेटेक्स निकलेगा,
तो ये अभी पकाना ही है, लेटेक्स निकलना बंद हो जाएगा तो ये रैप हो जाएगा, ठीक है, यानी मेचर हो जाएगा, ठीक है। रैप बाद में कर लेते हैं आराम से, जैसे ही ये मेचर हो जाए तो तोड़ के रख लो, अपने आप ये रैप हो जाते हैं, क्योंकि ये क्लाइमेटिक फ्रूट है, ठीक है। ये हो गया, तो आपने देखा। और इसकी वैल्यू क्या है कि इसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। देखो इसमें पाया तो कार्बोहाइड्रेट भी जाता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट तो सभी फलों में पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते, इसमें कैल्शियम जो मुख्य पोषक तत्व वो भी पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका लीची। अब चलते हैं, आप इसके पौधों को देखेंगे कि कैसे पौधों पर ये लगे होते हैं। इसका हम जो है अपने फार्म पर विजिट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। और पहले गुआवा को पौधे को देखेंगे। गुआवा को देखने के बाद उसके बाद आप अपना जो मंदारिन का पौधा देखेंगे। मंदारिन के देखने के बाद ये देख रहे हैं, ये जो है अपना लाइम, इनके कुछ बेसिक सिट्रस में भी कुछ अंतर आना चाहिए। कौन सी मंदारिन होता है, पैदा कैसा, यानी मंदारिन का पौधा कैसा होता है, इसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, और जो अपना लाइम है, नींबू है, इसकी पौधा कैसा होता है, इसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं। हालांकि बहुत बेसिक डिफरेंस है वो भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पता होना चाहिए, ठीक है। और पता फल का पता है तो ऐसे ही लग जाता है, जो अपना जो यानी ऑरेंज होगा, ऑरेंज का जो है कलर होता है, जो मंदारिन है उसका कलर होगा अपना, 3 फल होते हैं, एक मंदारिन, एक स्वीट ऑरेंज और दूसरा लाइम, ठीक है, और एक लेमन। तो लाइम जो मंदारिन है उसका होता है ऑरेंज कलर, और रेड ग्रीन, यानी लाइट ग्रीन भी हो सकता है, ऐसा है ना, वो लाइट ग्रीन नहीं, लाइट रेड कलर, ठीक है। ये माल्टा है ना, जो आपके देखा वो राइट, जो एक होती है किन्नो वैरायटी, आजकल पॉपुलर हो गई है किन्नो। तो किन्नो जो है नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, जो राजस्थान का हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर और पंजाब क्षेत्र में इस किन्नो की सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा है नॉर्थ इंडिया में। तो किन्नो क्या है, किन्नो एक मंदारिन की एक वैरायटी है, जिसे मानव द्वारा किंग और विलो लीफ के क्रॉस द्वारा बनाया गया था अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है। 1915 में बनाया गया, 1930 में उसका जो है रिलीज किया गया, भारत में 1959 में भारत में इसे लाया गया था मंदारिन को, पंजाब क्षेत्र में। आज पंजाब जो है मंदारिन उत्पादन में पहले नंबर पर है, ठीक है। लेकिन आजकल जो है नॉर्थ इंडिया में वो मंदारिन रेड कलर का इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत। लेकिन वास्तविक जो है ऑरेंज है, ये है ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। और ये नींबू का पौधा भी देखेंगे। देखो नींबू की पहचान क्या है कि इसका जो पकने के बाद जो कलर होगा वो होगा येलो, ठीक है। तो येलो नींबू का होता है, और जो है ऑरेंज संतरे का होता है, और जो है और जो है रेड कलर भी इसी का होता है मंदारिन का। और एक होता है स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज की एक वैरायटी है मौसमी। जिस स्वीट ऑरेंज की विशेषता ये है, और ऑरेंज यानी मंदारिन और स्वीट ऑरेंज में डिफरेंस करने का तरीका ये है कि आप जो मंदारिन है उसका छिलका इजीली उपट जाता है, जैसे इसको काटेंगे तो इजीली ऐसे उपट जाता है, तो ये हो गया मंदारिन, ठीक है। और जिसका छिलका ना उपटे इजीली, है ना, तो वो होती है मौसमी। उसको जो है मशीन में देखा होगा, मौसमी का रस पीते हैं हम लोग, तो एक मशीन में उसका रस कर निकालता है, इजीली नहीं उपटता, वहाँ उससे काटता है, एक आपके जो नाइफ होता है के चाकू होता है, उसे काटने के बाद उसके बाद उसमें जो है उसका रस निकालता है। तो इसका छिलका हार्ड होता है, किसका, स्वीट ऑरेंज का, यानी मौसमी का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि जो स्वीट ऑरेंज है कि वैरायटी है मौसमी, स्वीट ऑरेंज में तो काफ़ी वैरायटियाँ हैं, लेकिन इसमें एक वैरायटी मौसमी जिसको हरे कलर की देखने को मिलती है बाजार में, हम मौसमी का रस पीते हैं। इनके फार्म को अब हम अपने पौधों को विजिट करेंगे, ठीक है, पूरे फार्म को। चलिए मैडम थोड़ा रोकिए। देखिए ये जो गुआवा का पौधा है, गुआवा का पौधा हम लोग क्या करते हैं कि उसकी काट छाँट नहीं करते, है ना, काट छाँट नहीं करते। गुआवा की ये विशेषता है, जो अमरूद है उसके फल किस में लगते हैं। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम मान लो हम इसी पढ़ाई किए हैं, तो हमें पता है कि क्या से पौधे पर लगते हैं। तो गुआवा जो अच्छी ग्रोथ देता है वो नई ब्रांच पे देता है। जैसे देखिए ये ब्रांच है ना, ये जो है अगर हम इसमें जो नई ब्रांच निकली हुई है इस पर फल देगा, तो इसमें फल जो आएगा बहुत ही अच्छा फल आएगा। और हम लोग क्या करते हैं, इसकी कटिंग नहीं करते, जो जैसे पूरा ओल्ड ब्रांच है उसकी कटिंग कर देनी चाहिए, जिससे नई ब्रांच निकलेंगी तो उस पर फल आएगा। जैसे ये नई ब्रांच है, इस पर फल आएगा बहुत अच्छा, और साइज में भी बड़ा रहेगा। तो गुआवा की जो है ये विशेषता होती है कि ये नई ब्रांच पर फल देता है, ठीक है, नई शाखा जो निकलेगी उसमें। इसलिए का जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आजकल जो है, यहाँ से जैसे इतना बड़ा पौधा ना करके वो यहीं से इस पोर्शन से ही रिमूव कर देते हैं, और पौधे को लगभग 1-1 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। जब 1 मीटर की दूरी पर लगाएंगे तो ये जो पौधा होगा, जैसे कि हम जो टमाटर की फसल लेते हैं, इस तरह से पौधे लगे होते हैं सघन, और कई मात्रा में उत्पादन होता है अधिक, ठीक है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में, और इसका मैनेज करना आसान होता है, ठीक है। तो ये गुआवा का देखा, गुआवा का बेनिफिट हमने देखा। अब नेक्स्ट चलते हैं मंदारिन। जैसे ये जो आप पौधा देख रहे हैं, कुछ फल लगे दिख रहे होंगे आपको, ठीक है।
तो ये है आपका मंदारिन का पौधा। मंदारिन की ये कुर्ग भी वैरायटी है, ठीक है। अन्य भी कई वैरायटियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है अपने इंडिया में मंदारिन की कुर्ग वैरायटी है। ये देखिए, ये देखो कितने टॉप के लगे हुए हैं, ये देखिए, है ना। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, है ना। ब्यूटीफुल, एकदम ब्यूटी क्रिएट किए हुए हैं, बहुत देखने में बहुत एकदम अच्छे हैं। तो इसकी जो विशेषता ये है कि जो हमारा मंदारिन का पौधा होता है तो इसकी प्रूनिंग करना बहुत आवश्यक है। अगर प्रूनिंग नहीं करेंगे तो फल गिर जाते हैं। जैसे ये फल आएगी, अभी ये दिख रहे हैं, ये बहुत कम मात्रा में फल डटे हुए हैं, लगभग पॉन्ट में कुछ डटे होंगे, हज़ारों की संख्या में फल लगे थे, लेकिन अभी कुछ ही जो मेच्योरिटी स्टेज पर पहुँचे हैं वो कुछ ही फल पहुँचे हैं। तो देखा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ से ये दिख रहा है, ये है ना, ये जो दिख रहा है, ये जो है ये क्या करता है, मंदारिन का प्लांट, यहाँ से ये ब्रांच निकलेगी, अगर इधर से ब्रांच निकल गई तो आगे वाली जो शाखा है ये सूख जाएगी। जैसे आपको दिखाएं, तो इसके लिए जो शाखा की इसकी काट छांट की आवश्यकता है। ये देखिए, ये वाली शाखा जो है सूख जाती है। जैसे इसके बगल वाली शाखा ग्रोथ करेगी और इस पर जो फल आएगा, इस पर क्या आएगा, फल, तो ये वाली शाखा को हमें क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं प्रूनिंग, यानी काट छांट, है ना। इसको हटा देना चाहिए। यहाँ भी देखिए, जैसे यहाँ पर ग्रोथ किया तो इसको भी हटा देंगे। अब बात करते हैं पहचान कैसे करेंगे कि ये पौधा मंदारिन का है या फिर ये देखिए, आप जो है देख रहे हैं, ये है ना, ये है हमारा लाइम यानी नींबू का पौधा। तो कुछ आपको बेसिक अंतर फल के द्वारा अंतर हमें बता दिया कि इसका कलर होता है येलो नींबू का, लाइम का, और जो मंदारिन है इसका ऑरेंज कलर होता है। और एक कुछ जो है हमारी जो एक वैरायटी है किन्नो, उसका जो है वो कलर होता है डार्क रेड, यानी गहरा रेड कलर होता है, लाल कलर होता है, वो होता है किन्नो वैरायटी का, वो भी मंदारिन की एक वैरायटी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पहचान कैसे करेंगे। तो पत्तियों की पहचान ये है कि देखो, इसकी जो पत्ती है, यानी जो ओल्ड पत्ती होगी वो देखेंगे तो हम जो है डार्क ग्रीन कलर की है ना, डार्क ग्रीन कलर की है, और जो है एक ऐसे शेप में है। और इधर देखिए, दोनों को साथ में रखे आपको अंतर कराना दिखाते हैं। इसकी जो राउंड शेप में होती है, इधर से देखते हैं, ये देखिए, है ना, इसकी डार्क ग्रीन और इसका लाइट ग्रीन कलर होता है। और उसके बाद जो इसके साइज में जो है नींबू की जो है वो देखो कितने साइज में थोड़ी बड़ी होती है ना। ये हमारा बड़े आकार वाला नींबू की वैरायटी है जिसके साइज बड़ा होता है। और देखिए उधर कुछ और नींबू लगे हुए हैं, ये देखिए, ये ठीक है, कुछ राइप हो चुके हैं, वो हमने दिखाया था येलो कलर का वो। और देखो ऊपर की तरफ जो है लाइट ग्रीन कलर है, वो नींबू लगा हुआ है ना। और ये जो है नींबू का पौधा है। रोज़ के देखो, रोज़ भी जो है अलग अलग कलर है। इधर की तरफ देखेंगे तो रोज़ का ये ऑरेंज कलर है, और इधर थोड़ा देखेंगे पिंक, हल्का पिंक कलर लिए हुए है रोज़, है ना, पिंक कलर लिए हुए, बहुत एकदम अट्रैक्टिव कलर है रोज़ का, ठीक है। और बात करें, ये जो पौधा दिख रहे हैं, ये जो आपका अंजीर का पौधा लगा हुआ है। अंजीर का पौधा भी क्योंकि समर का मंथ चल रहा है तो ये अपनी डोरमेंसी स्टेज में चला गया है। देखिए, ये जो है अंजीर लगी हुई है। अंजीर, अपने यहाँ अंजीर को गूलर भी कह देते हैं। अंजीर की ये जो परिवार से बिलोंग करता है, गूलर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, अच्छे हैं ना। चलो आज हम और जो अपने फ्रूट प्लांट हैं उनके आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो कुछ उस वीडियो में रिमाइंड रह गए थे, ठीक है। तो हमने उस समय मंदारिन और लाइम और अपने अंजीर को देखा था। जो शेष प्लांट रह गए हैं, जो हम कुछ पौधे ऐसे होते हैं फलों को हम सेवन करते हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं टेम्परेट क्लाइमेट के, जैसे एप्पल का पौधा जो है, एप्पल को खूब खाते हैं हम लोग। और दूसरा है टेम्परेट क्लाइमेट जो हमें देखने को मिलता है बाज़ार में, वो है नाशपाती यानी पीयर, ठीक है। तो इनके पौधे हमने अपने गार्डन में यहाँ लगाए हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये जो पौधा है एप्पल का पौधा है, जिसने आपने सिर्फ एप्पल खाया है, लेकिन पौधा नहीं देखा होगा क्योंकि अपने यहाँ होता नहीं है, ठीक है। जो नॉर्थ इंडियन और जो प्लेन रीजन है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर सेब का पौधा नहीं होता, तो हम सिर्फ उसके फल ही देखते हैं और खाते हैं। ये जो पौधा है
ये जो है सेब का पौधा है। जैसे कि पत्ती देख रहे हैं इसकी बहुत ही सॉफ्ट पत्ती है, ठीक है। क्योंकि अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है तो ये अभी डोरमेंसी में है, कुछ ही पत्तियाँ निकली हैं और इसकी जो ओल्ड सीजन ग्रोथ होती है उस पर फल आते हैं। इसकी जो नई पत्तियाँ इन पर फल नहीं आएंगे। इसी जो जैसे ही ये अपनी ठंड का मौसम समाप्त होता है, जैसे ही फरवरी का महीना लगता है, इसमें से नई नई बड निकलेंगी और बड़ी के ऊपर जो है एक कलिका के ऊपर ही जो है सेब का जो फ्लावर आएगा उसी में सेब लगेगा, ठीक है। ऐसे ही इनमें लगते हैं जैसे ही डोरमेंसी टूटती है उसमें कुछ पत्तियाँ आती हैं और उसी के साथ भी फल भी आते हैं। तो ये आपने सेब का पौधा देखा जो अब लगा, इसमें देखते हैं कि फल आते हैं या नहीं आएंगे, तो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आप चलते हैं, ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं नाशपाती की एक वैरायटी है बम्बूबोसा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं बम्बूबोसा जो है कि इटली में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। इस वैरायटी को कॉमर्शियल वैरायटी इटली की, अपने यहाँ की नहीं है। तो इसको जो है हमने मंगाया है और इसको लगाया है, देखते हैं इसमें भी फल आएंगे कि नहीं, ठीक है। ये देख रहे हैं ये, ठीक है। इसका जो फल होता है घंटीनुमा होता है, हालांकि नाशपाती का भी घंटीनुमा होता है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है नाशपाती के सामान्य देखा जाए तो वो कलर होता है अपना ग्रीन कलर का, लेकिन इसका जो फल होता है वो होता है येलो कलर का। जैसे कि जैसे हमने दिखाया था उसमें जो नींबू का फल होता है येलो, उसी सेम टू ऐसे ही कलर येलो कलर का होता है इसका भी फल, ठीक है। अब चल देखते हैं लौकी की एक ऐसी वैरायटी जिसकी जो है लंबाई, सभी लौकी की लंबाई 5 फीट के करीब रहती है, ठीक है। वो लौकी की वैरायटी है नरेंद्र शिवानी जो नरेंद्र एनडी कॉलेज जो फैजाबाद द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई है नरेंद्र शिवानी। इस लौकी की लंबाई देख रहे हैं आप कितनी लंबाई है। अभी जो है इसकी लगभग 3.5 फीट की लंबाई है और ये अभी ग्रोथ कर रही है। लगभग 20-25 दिन की ये लौकी हुई है। दूसरी लौकी भी देख रहे हैं वो भी ग्रोथ कर रही है। तो इसकी लंबाई लगभग अभी 3.5 या 4 फीट के करीब है और लगभग ये सभी पूरी लंबाई जब गेन कर लेगी तो ये 5 फीट से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये लौकी की वैरायटी है। और एक जो है इस ये तरफ से और जो लौकियाँ लग रही हैं काफ़ी, ठीक है। और आपको हम दिखाते हैं सपोटा, यानी सपोटे का पौधा कितना बड़ा होता है। देखिए ये जो है यानी चीकू, सपोटा बोले तो चीकू का पौधा देखो कितना बड़ा है। और ये देखिए चीकू कितनी मात्रा में लगे हुए हैं। ये जो अपनी पत्ती का जो गुच्छा होता है उसके शीर्ष पे लगते हैं आके, देखो बीच में छिपे रहते हैं, देखो है ना, ये इस तरह से छिपे रहते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल बताया था, चीकू खाने से कौन से पोषक तत्व मिलते हैं हमें, वैसे क्यों खाना चाहिए, इसकी परिपक्वता का पता कैसे लगता है। तो ये हमने दिखाया था। देखिए कितना बड़ा पौधा है ना। एक ही पौधे पर इसमें लगभग, वैसे तो नॉर्मली 3 से 4 हज़ार जो फल प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसे पौधा हो जाता है तो इसमें लगभग 10-12 हज़ार पौधे फल भी प्राप्त हो जाते हैं। अभी ये छोटा साइज है, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है तो ये जो है पकता है जाके जुलाई अगस्त के करीब, है ना, वर्षा ऋतु के करीब पकता है। तो ये बहुत बड़ा साइज गेन करेगा, लगभग 250-250 ग्राम के फल हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर इसके फलों को आप झाड़ देते हैं, एक फल रखते हैं एक पे, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। अगर ज़्यादा फल रखते हैं तो साइज छोटा रहता है, ठीक है। देख रहे हैं कितने लगे हुए हैं। पूरा इधर से उधर फैला हुआ है, एक तरफ का हिस्सा है ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगे हुए हैं। चलिए विजिट करा देते हैं एक बार पूरे फार्म का, है ना। कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं, कुछ एनुअल हैं, कुछ जो पेरी एनुअल प्लांट लगे हुए हैं, है ना। कुछ मेडिसिनल प्लांट भी यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। बाहर से किसी चीज़ की लाने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त फल मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ सैड लविंग छाया प्रिय पौधे जैसे स्नैक प्लांट ये हो गया, है ना। ये देखो ये भी स्नैक प्लांट, ठीक है। और क्राइसेंथेमम और ये कैक्टस प्लांट हैं, वो ये आपका बोगनविलिया हो गया ये, ठीक है। और ये ग्रीनरी प्लांट, ठीक है। और ये आपका रोज़ का प्लांट, ये जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट के अंतर्गत आते हैं। ये आपका टमाटर का पौधा लगा हुआ है, इंडिटरमिनेट वैरायटी है, यानी लगातार वृद्धि करने वाली वैरायटी है। जो खेतों में लगाते हैं, फील्ड में लगाते हैं, वो डिटर्मिनेट वैरायटी होती है, एक सीजन के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन ये बढ़ती रहती है, ठीक है। इसकी विशेष पहचान ये होती है कि ये पहली इस ब्रांच में फल देगी और तीसरी जगह पे उस पर जाके फल देती है, यानी तीसरी पत्ती पे जाकर इसका फूल आता है। और जो डिटर्मिनेट वैरायटी होती है टमाटर की, उनमें जो है
प्रत्येक पत्ती की कच्छ में ही फ्लावरिंग आ जाती है। ठीक है, ये आपकी जो है बोगनविलिया है। और वीडियो कैसा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।